अल अक्सा मस्जिद को टारगेट करके इसराइल एक उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है जो आगे चलकर इसराइल के खिलाफ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी और फिर इस जंग को कोई भी मुल्क रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। जी हां, मस्जिद अक्सा की निगरानी और इंतजामात देख रहे मुल्क की तरफ से ये बात सामने आई है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है इसराइल को, वो भी यूनाइटेड नेशंस के मंच से। कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्क इसराइल पर हमलावर हैं। इस बार इसराइल के खिलाफ सऊदी, तुर्की और मिस्र ने कूटनीतिक एक्शन लिए हैं। वहीं इसराइल का पड़ोसी और अब्राहम समझौते के तहत इसराइल के साथ संबंध कायम कर चुका जॉर्डन भी सख्त हो गया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की यूएन जनरल असेंबली में ये बात संजीदगी से ली जानी चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद कैंपस में इसराइल की बढ़ती दखलंदाजी और एक ख़ास साजिश कहीं धर्म युद्ध या जिहाद का कारण न बन जाए, जिसे रोक पाना किसी भी देश के बस की बात नहीं होगी। उनका इशारा अमेरिका की भी तरफ था। गौरतलब है कि जॉर्डन 1967 से इसराइल के यरूशलेम पर कंट्रोल के बाद से मस्जिद अल अक्सा का संरक्षक है। मस्जिद के इंतजामात और हिफाजत की जिम्मेदारी जॉर्डन की शाही हुकूमत संभालती है। किंग अब्दुल्ला न सिर्फ अक्सा के केयरटेकर हैं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से भी आते हैं। किंग अब्दुल्ला का कहना है कि इसराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच अंतरिम सौदों के चलते इसराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर अपनी बस्तियां बसाईं, घरों को तबाह किया और यरूशलेम में मुस्लिम और ईसाई पवित्र स्थलों में जबरन घुसकर अपनी इबादत करने की कोशिश की जाती है और मस्जिद अक्सा में ये कोशिश अक्सर की जाती है। किंग अब्दुल्ला का इशारा इस्राएली मंत्री इतामार बेन गुर की तरफ था, जो कई बार नियमों का उल्लंघन करते हुए अल अक्सा मस्जिद के परिसर में पहुंच गए और वहां अपनी प्रार्थना की, जबकि समझौते के तहत एक निश्चित सीमा तक ही यहूदियों को जाने की इजाज़त है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को लेकर इसराइल और फिलिस्तीनियों में हमेशा से विवाद चलता रहा है और अब किंग अब्दुल्ला भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने अक्सा के लिए अंतहीन धर्म युद्ध की धमकी दे दी है। अल अक्सा का परिसर इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों के लिए बेहद अहम माना जाता है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद इस्लाम का ये तीसरा सबसे अहम मकाम है। इस परिसर में अल अक्सा मस्जिद, ईसाइयों का सबसे पुराना चर्च, साथ ही यहूदियों की वेस्टर्न वॉल भी है, जहां वो प्रेयर कर सकते हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की देखभाल जॉर्डन के हवाले है। मुसलमानों वाले हिस्से में जॉर्डन की फोर्सेस तैनात रहती हैं। इस्लाम में इसे सबसे दूर की मस्जिद या बैतुल मुक़द्दस के तौर पर जाना जाता है। मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम के पुराने शहर में है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी जगह से अर्श का सफ़र तय किया था। जिस यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है, उसी शहर में कभी हज़रत ईसा मसीह ने अपना पवित्र उपदेश दिया था। इसलिए दुनिया भर के ईसाइयों के लिए भी ये जगह बेहद अहम है। ऐसे में अल अक्सा के संरक्षक देश और इसराइल के करीबी जॉर्डन का ये बयान बेहद गंभीर माना जा सकता है, जो बताता है कि इसराइल के खिलाफ अब अरब दुनिया में भी माहौल बनने लगा है। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई।
जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे माँ